इस वीडियो में हम लोग गली इरोजन के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ डेवलपमेंट ऑफ गली इरोजन के बारे में भी जानेंगे। हम लोग जानते हैं कि गली इरोजन जो है हमारा एक टाइप ऑफ वाटर इरोजन का है। वाटर इरोजन जो कि बहुत टाइप के होते हैं, जैसे कि मेरा सीट इरोजन हो गया, रील इरोजन हो गया, गली इरोजन हो गया, रेवाइन इरोजन हो गया, स्ट्रीम बैंक इरोजन हो गया। ठीक है, तो जो मेरा गली इरोजन होता है वो रील इरोजन का एडवांस रूप होता है। मतलब कहने का मतलब है कि जब मेरा रील और ज़्यादा बड़ा हो जाता है ड्यू टू द वाटर और ड्यू टू द रन ऑफ कह सकते हो। ठीक है, और ज़्यादा बड़ा हो जाता है और ज़्यादा लार्ज हो जाता है तो वो गली का फॉर्मेशन ले लेता है। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं गली। ठीक है, तो देखिए रील बेसिकली क्या होता है, रील इरोजन में क्या होता है कि मेरा जो चैनल का जो डेप्थ होता है वो बहुत कम होता है, मतलब 30 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 30 सेंटीमीटर तक होता है। लेकिन अगर मैं रील इरोजन वाटर के कंसंट्रेशन के कारण और ज़्यादा बड़ा हो जाता है, ठीक है, और उसका डेप्थ और ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो उसको हम लोग बोल देते हैं गली इरोजन। ठीक है, गली इरोजन। ठीक है, तो गली क्या है? गली इज द एडवांस स्टेज ऑफ रील इरोजन। ठीक है, इन विच द साइज ऑफ गली इज सो इन लार्ज दैट दे कैन नॉट स्मूथड बाय ऑर्डिनरी टीलेज इम्प्लीमेंट। कहने का मतलब है कि गली बेसिकली रील इरोजन का एडवांस रूप है, जिसमें कि मेरा गली रील जो है इतना बड़ा हो जाता है कि हम उसको नॉर्मल टीलेज प्रैक्टिसेस से स्मूथ नहीं कर सकते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं गली इरोजन। लेकिन जब बात करें रील इरोजन को, तो रील इरोजन को हम लोग टीलेज ऑपरेशन से, टीलेज प्रैक्टिसेस से स्मूथ कर सकते हैं। लेकिन जब मेरा गली का फॉर्मेशन लेता है तो उस पर आप उसको नॉर्मल टीलेज ऑपरेशन से उसको स्मूथ नहीं कर सकते, मतलब उस गड्ढे को आप भर नहीं सकते, उसी को गली इरोजन कहते हैं। तो जो गली इरोजन का जो रेट होता है, बनने की जो प्रक्रिया होता है, उसको बहुत सारा फैक्टर अफेक्ट करता है। जैसे मेरा वाटर सीड हो गया, सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, शेप एंड साइज हो गया, और साथ ही साथ स्लोप ऑफ द चैनल हो गया। तो ये सारा कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो रेट ऑफ गली इरोजन को बतलाता है। ठीक है, गली इरोजन का रेट मतलब कि गली इरोजन का फॉर्मेशन कितना ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, तो ये सारा फैक्टर जो है वो उसको अफेक्ट करता है। अब हम लोग समझते हैं स्टेजेस ऑफ गली डेवलपमेंट। जो मेरा गली बनता है, ठीक है, गली का जो फॉर्मेशन होता है वो कौन कौन से स्टेजेस में होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ह्यूमन लाइफ की, तो एक ह्यूमन लाइफ को बहुत सारे स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ता है। जैसे कि चाइल्ड स्टेज, जब वो बच्चा जन्म लेता है तो उसको चाइल्ड स्टेज कहते हैं, और जब वो और बड़ा हो जाता है 10 to 13 कह सकते हो, तो ऑन दैट स्टेज हम लोग बोलते हैं टीनेजर स्टेज। ठीक है, फिर वो और बड़ा हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एडल्ट स्टेज, और फिर वो और ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ओल्ड स्टेज। ठीक है, तो ये देखिए कि 4 स्टेज है। उसी तरह किसी भी गली का डेवलपमेंट 4 डिफरेंट स्टेज से होकर गुजरता है। जैसे कि फॉर्मेशन स्टेज। ठीक है, फॉर्मेशन स्टेज में क्या होता है, यहाँ पर गली का बनना होता है। तो बनता कैसे, हमको पता चला कि रील इरोजन जब डेवलप होता है और इनलार्ज हो जाता है तो मेरा गली बन जाता है। तो यहाँ लिखे हैं कि इन दिस स्टेज रील स्कॉर्स द टॉप सॉइल एंड इन द डायरेक्शन ऑफ स्लोप एज द रन ऑफ वाटर कंसंट्रेट। कहने का मतलब कि मैं रील का जो क्या होता है, स्कॉरिंग होता है। स्कॉरिंग मतलब मिट्टी का एक जगह से दूसरी जगह जाना। ठीक है, रील स्कॉर्स द टॉप सॉइल मतलब कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि वाटर के कंसंट्रेशन के कारण जो रील के ऊपर जो टॉप सॉइल है वो लगातार क्या हो रहा है, स्कॉरिंग हो रहा है। ऐसा होने से क्या होता है कि मेरा रील का डेप्थ बढ़ जाएगा, है ना, वो बढ़ जाएगा, फिर उसको फिर वो क्या करेगा, गली का रूप ले लेगा। तो इसी को बोलते हैं हम लोग फॉर्मेशन स्टेज, मतलब यहाँ पर गली मेरा बनता है। दूसरा है डेवलपमेंट स्टेज। ठीक है, डेवलपमेंट स्टेज क्या होता है, डेवलप होना। गली बन गया, वो डेवलप होगा। डेवलप होना मतलब फलना फूलना, समझिए इसको। इसमें क्या होता है कि मैं जो गली है वो बेसिकली उसका डेप्थ इनलार्ज होता है और विड्थ इनलार्ज होता है। मतलब कि डेवलपमेंट स्टेज में क्या होता है कि यहाँ पर गली का डेप्थ और विड्थ जो है मेरा यहाँ पर और ज़्यादा बड़ा होता है, और इनलार्ज होता है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं डेवलपमेंट स्टेज। इस स्टेज में क्या होता है कि जो मेरा गली है वो सी हॉराइजन तक के पेरेंट मटेरियल को कट कर देता है। देखिए जो मेरा अर्थ का लेयर होता है उसको डिफरेंट हॉराइजन में बांटा गया है, जैसे ए बी सी डी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डेप्थ। ठीक है, तो इस स्टेज में क्या होता है कि जो मेरा गली का डेप्थ इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो जो सी हॉराइजन तक है वहाँ के जो पेरेंट मटेरियल है उनको वो रिमूव करने लगता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलेंगे डेवलपमेंट स्टेज। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो, गली मेरा फुल्ली डेवलप हो गया। ठीक है, तीसरा स्टेज जो है उसको बोलेंगे हीलिंग स्टेज। देखिए हीलिंग मतलब क्या होता है इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं चोट लग गया, ठीक है, तो कुछ समय बाद क्या होता है वो चोट ठीक हो जाता है, हील हो जाता है, उसी को बोलते हैं हीलिंग स्टेज। मतलब कि कोई चीज़, जैसे गली में क्या होता है कि मेरा मिट्टी का मतलब लगातार रिमूवल होता है, लेकिन हीलिंग होने से क्या होता है कि मेरा इरोजन की प्रक्रिया जो है वो रुक जाती है, तो उसी को हम लोग हीलिंग स्टेज कहते हैं। इन दिस स्टेज क्या होता है कि मेरा वेजिटेशन स्टार्ट ग्रोइंग इन द गली। मतलब इस स्टेज में क्या होता है कि गली के ऊपर मेरा जो वेजिटेशन है वो ग्रो करने लगता है। तो ऐसा होने से क्या होगा कि मेरा जो इरोजन की प्रक्रिया है वो रुक जाएगी, है ना। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी जगह पर अगर पेड़ पौधा है तो क्या होता है कि उसका जो रूट होता है वो सॉइल को होल्ड कर रखता है। उस कंडीशन में अगर वाटर फ्लो होता है तो मेरा इरोजन नहीं होता है। तो वहाँ हीलिंग स्टेज में बेसिकली क्या होता है कि मेरा किसी भी गली के ऊपर क्या होता है, वेजिटेशन स्टार्ट ग्रोइंग होता है। ऐसा होने से क्या होता है, मेरा गली जो है हीलिंग होने लगता है, मतलब कि वहाँ पे वो हील होने लग रहा है, मतलब कि गली जो है एक मतलब हील हो रहा है, मतलब ठीक हो रहा है कह सकते हैं।
चौथा स्टेज है स्टेबलाइजिंग स्टेज। ठीक है, देखिए स्टेबलाइजिंग स्टेज कहने का मतलब है कि गली यहाँ पर स्टेबल हो गया, अब हील होकर क्या हुआ, पूरी तरह से वो हील हो गया गली, अब वो स्टेबल हो गया। स्टेबल कहने का मतलब है कि अब गली ना ज़्यादा इनलार्ज हो रहा है और ना उसमें किसी तरह का इरोजन टेक प्लेस हो रहा है। मतलब कहने का मतलब है जब गली में पूरी तरह से वेजिटेशन कवर ग्रो हो जाता है, ठीक है, उसका स्लोप एक कह सकते हो कि स्टेबल स्लोप का फॉर्मेशन ले लेता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टेबलाइजिंग स्टेज। मतलब इस कंडीशन में क्या होता है कि मेरा गली स्टेबल हो जाता है, मतलब कि उसके ऊपर बहुत सारा वेजिटेशन उग जाता है और वो स्टेबल होता है। मतलब कि यहाँ पर गली का ना डेवलपमेंट होता है ना उसमें इरोजन होता है। ठीक है, तो स्टेबल मतलब होता है स्थिर। ठीक है, तो यहाँ डेफिनेशन में क्या लिखा है, इन दिस स्टेज गली रीचेज अ स्टेबल ग्रेडियंट। कहने का मतलब है कि इस स्टेज में गली एक स्टेबल ग्रेडियंट में पहुंच जाता है जहाँ पर अब गली स्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो वो बात हम लिखे हैं गली वॉल अटेंड्स स्टेबल स्लोप एंड सफिशिएंट वेजिटेशन कवर ओवर द गली सरफेस। मतलब कहने का मतलब है कि इस स्टेज में क्या होता है कि गली, देखिए ये गली है, हम इसका क्रॉस सेक्शन लिए, ये गली है, गली का जो वॉल है इस पर क्या होता है, वेजिटेशन कवर उग जाता है। ठीक है, और एक स्टेबल स्लोप ले लेता है। स्टेबल स्लोप मतलब एक अस्थिर स्लोप है ना, कोई ऐसा स्लोप होता है जैसे ये हो गया स्टेबल स्लोप। अगर स्लोप मेरा बहुत ज़्यादा है तो वो स्टेबल स्लोप नहीं है, लेकिन अगर स्टेबल स्लोप क्या, जैसे ये स्टेबल स्लोप होता है ना, जैसे झूला होता है, जैसे झूला पे जो बच्चा मतलब जो होता है ना ससरता है, ठीक है, उसको उसका स्लोप इस तरह से रहता है जो स्टेबल हो। अगर स्लोप अगर ज़्यादा इस तरह से रहेगा तो अनस्टेबल स्लोप है ना। तो वही कहने का मतलब है कि इस स्टेज में क्या होता है कि गली के ऊपर क्या होता है कि वॉल पे बहुत ज़्यादा वेजिटेशन उग जाता है और इसका स्लोप जो स्टेबल स्लोप का फॉर्मेशन लेता है और ये स्टेबल कह सकते हो यहाँ पर जो मेरा गली है वो स्टेबल ग्रेडियंट पे पहुँच जाता है। मतलब यहाँ पर ना उसका इनलार्जमेंट हो रहा है ना उसमें किसी तरह का इरोजन हो रहा है। तो ये डिफरेंट 4 स्टेजेस ऑफ गली है। आई होप कि आप लोग समझोगे कि स्टेजेस ऑफ गली क्या होता है। ठीक है, अब आप लोग जैसे कि फैक्टर्स काउजेज ऑफ गली इरोजन की बात करें, मतलब कि क्या कारण है गली इरोजन का, तो इरोजन का जो काउज है वही मेरा गली इरोजन का भी काउज होगा, क्योंकि गली इरोजन भी एक तरह का क्या है, मेरा टाइप ऑफ इरोजन है। ठीक है, तो जो मेरा इरोजन का काउज होगा वही मेरा गली इरोजन का काउज होगा। तो इरोजन का काउज क्या था, जैसे कि फिजिकल काउज या नेचुरल काउज की बात कर रहे हैं, मेन मेड काउज की बात कर रहे हैं। फिजिकल नेचुरल काउज में क्या होगा, प्रेसिपिटेशन हो गया है ना, रन ऑफ हो गया, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल हो गया, ये सब क्या है मेरा नेचुरल काउज है। लेकिन मेन मेड काउज की बात करें तो ओवर ग्रेजिंग हो गया, माइनिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, सब क्या है मेरा मेन मेड काउज है। तो इन सारे काउज के कारण क्या होता है, मेरा गली का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ गली, मतलब कि गली का क्लासिफिकेशन किस तरह से किया गया, मतलब गली कितने तरह का होता है। आई होप कि आप लोग इस वीडियो में समझेंगे कि गली इरोजन क्या होता है और डेवलपमेंट ऑफ गली स्टेजेस।